सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लातूर ज़िले के जलकोट तालुके में आए हैं। जलकोट के अंदर नाम निहाद गौरक्षकों ने, बजरंग दल के वीएचपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक खुरैशी खाटी उनके दुकान पर, उनके घर पर हमला किया। पैसे की डिमांड की। पैसे नहीं देने के बाद जानबूझकर गले को तोड़कर पैसे निकाले और यहाँ पे जो मटन विक्रेता था उसके साथ भी मारहानि की। और घर में घुसने की वजह से घर के जो औरतें होती हैं, मस्तूरात होती है, उन्होंने रोकने की कोशिश की। रोकने के बाद उस मस्तूरात के साथ भी उन्होंने बदसलूकी की और घर में घुसकर उनको भी मारने की कोशिश की। इसलिए रिसर पुलिस स्टेशन में जाकर इन्होंने एफआईआर दी। 2 बजे के आसपास की ये घटना है। 2 बजे फिरियादी ने पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर फिरियाद दी, लेकिन पुलिस टालमटाल करती रही और आखिर 8 बजे पुलिस ने एफआईआर फाड़ी। पुलिस के जो एफआईआर फाड़ी है, एफआईआर नंबर 244/2025 है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत 333, 118/1, 189/2, 191/2, 191/3, 190, 352, 351/2 के तहत एफआईआर दाखिल हुई है। अभी फिरियादी एफआईआर देकर उदगीर के अंदर एडमिट है। बहुत ज़्यादा चोटें आई है, छाती पे वार लगा है, गर्दन पे वार लगा है, छुरियों से हमला किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर गौरक्षा के नाम पर या गौवंश के नाम पर लूटमार की जा रही है। गाड़ियों को रोका जा रहा है और गाड़ियों के ऊपर फतरे भी मारे जा रहे हैं। नीलंगे का वीडियो आपके सामने है। आपने न्यूज़ पर देखा होगा कि नीलंगे के अंदर भी गाड़ियों को रोककर अवैध मांगनी की जा रही है। यानी कि गौवंश के नाम पर या गौ कायदे के नाम पर किस तरह से धंधा बनाया गया है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर जब वो गौवंश के शक के बुनियाद पर यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर गोश्त खाएगा था, यहाँ पर खुलगे का गोश्त ये बेच रहे थे। यानी कि भैंस का खुलगे का गोश्त कायदे से बंद नहीं है। इसके बावजूद वो जो है अवैध मांगनी कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे। यानी कि गोवंश को बचाना या गोवंश की हिफाजत करना मकसद नहीं है, बल्कि पैसे कमाना मकसद है, बड़ी मोटी रकम लेना मकसद है। अब इस तरीके का माहौल पूरे महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है और ख़ास तौर पर लातूर ज़िले के अंदर ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पे ध्यान दे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। यहाँ पे ये लाइव मौजूद थे जब ये घटना घटी कि क्या कुछ हुआ यहाँ पे आने के बाद। वो जो लोग आए थे गोवंश के नाम पर, वो गोवंश के नाम पे सब लोग आए। यहाँ पे 10-12 जनों आए। यहाँ पे बच्चा था और हमारे अम्मा थे, तो उन्होंने आरे सो उन्होंने रोक के तो उनको भी ढकल के दे दिए। फिर बच्चा उठा। बच्चा उठने के बाद में उनको पकड़ने गया तो उसके ऊपर मारहान चालू कर दिए। एक तो उन्होंने बोल रहे थे यहाँ पे क्या है, बैल का गोश्त है, तुम बैल के गोश्त बेच रहे, क्या है सो दो, हमारा हफ्ता मांगनी तुम दो करके बोल रहे थे उन्होंने। तो बच्चे ने तुम्हें में मारहान होगा। फिर मैं आया उत्ते में, तो मेरे संगत भी मारहान होगा। हम दोनों चिच्चा भतीजे थे, अम्मा थे, दूसरे भी थे। उन्होंने छुड़ाने लगे तो भी छूट रहे नहीं थे क्या। और उन्होंने हफ्ता वसूली करने को ऐसा हिसाब में आ रहे थे। उन्होंने पहले प्लान करके आए थे। उन्होंने 10-12 जनों थे। उन्होंने आपकी प्रशासन से क्या मांग रहेंगे? जिस तरह से कानून महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है गोवंश के लिए, लेकिन आप गोवंश नहीं बेच रहे। नहीं, गोश्त तो नहीं है हमारे पास। तो इसके बावजूद अगर गोरक्षक तुमको परेशान करते हो तो प्रशासन से क्या तुम्हारी मांग है? अब मांगनी ये है, अब हमारा धंधा जो है वो चलने देना। जो खुलगे भैंस का है वो चालू है, चालू करने देना और चालू रहने देना। ये माल को तो मंदी नहीं है, ये माल तो चालू है ऊपर से, तो चलने देना। जो भी हमारा खरीदी बिक्री का है वो चलते रहता। एफआईआर के अंदर फिरियाद देते वक्त आपने कहा कि आपके ऊपर हमला हुआ है और तुम्हारे परिवार को जान माल का नुकसान ये जो आरोपी है उनसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना। अभी आके धिंगाना करे, जान मारामारी करे छुड़ियान से, इससे उससे। फिर बाद में अब वहाँ पे भी अब हमारा कुछ ना कुछ तो धोखा चाहिए हमको, और हमारे जान के माल को धोखा है हमारे। इन्हों आए 10-12 जनों, 15 जनों, 20 जनों आते कभी भी। अब गैसो बारी को भी माल पकड़े तो हम जानते भाई बोले, मगर अब ये बारी को तो खुल के भैंस का रेड़ा है, चल रहा तो चलने देने का। आके यहाँ धींगा मस्ती करना, पैसे दो बोलना, हफ्ता दो बोलना है। इनका क्या जरूरत है इनको?
देखने की। जैसा कि आपने देखा कि अगर गोवंश की हत्या होती है या उसे काटा जाता है तो रीतसर पुलिस के पास जाके कंप्लेन देनी चाहिए। कोई भी कायदा कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इन सब के बावजूद दिन दहाड़े दोपहर के वक्त आके घर में घुसना, घर में घुस के मारना, मारपीट करना, अवैध तरीके से खंडनी मांगना, पैसे मांगना, ये कहाँ तक जायज़ है और पुलिस प्रशासन इस पे क्या कर रहा है? ये सब घटना हो रही थी। एफआईआर दाखिल होने के बाद गौरक्षक पैटर्न नाम का एक ग्रुप है, क्रिश पाटिल नाम का एक व्यक्ती है जो अपने स्टेटस पे एक स्टेटस रखता है, तुम्ही आमच्या गौरक्षकावर हल्ला करणार आणि आम्ही गप्प बसणार, जो जिहादी लांडा गोवंशाची हत्या करणार त्याला 100% गोळ्या घालून उडवायला जाणार, ज्याला जे करायचे ते करून घ्या, आमच्या पट्ट्यात आला तर सुपड़ा साफ होणार। इस तरीके की पोस्ट डालता है, स्टेटस डालता है। और एक स्टेटस उसने रखा है, हम आपको वो भी बताएंगे। आज जळकोट शहरात गोरक्षकावर ज्या जिहादी लांड्यांनी हल्ला केलाय त्यांना एवढंच सांगणं आहे, जाम जळकोट मध्ये एक जरी कत्लखाना गोरक्षकांनी शिल्लक ठेवला तर हिंदूची औलाद सांगणार नहीं। इस तरह के स्टेटस लगा रहे हैं। ये जब पुलिस स्टेशन के एपीआई सचिन चौहान साहब को दिखाया गया तो वो कहते हैं कि तुम उसका स्टेटस क्यों देख रहे हो। यानी कि पुलिस प्रशासन भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। जलकोट शहर का वातावरण बिगड़ सकता है, यहाँ पे दंगा फसाद ऐसे पोस्टों से, ऐसे स्टेटस से हो सकता है। ये सब जानकारी पुलिस को रहने के बावजूद हम उसे दिखा रहे हैं कि इस तरह के स्टेटस लगा रहा है, इस पे कार्रवाई की जाए, इसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, इस पे गुना दाखिल किया जाए। तो एपीआई साहब कहते हैं कि आप इसके स्टेटस देख ही क्यों रहे हैं। यानी कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इन दंगाइयों का साथ देती है, इन गौरक्षकों का साथ देती है, तब जाके इनकी इतनी हिम्मत बड़ी है कि दिन दहाड़े दोपहर के 2 बजे आकर ये घर पर हमला करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग भी महिला मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ कल आपके साथ यहाँ पर। आए 7-8 जनों आए, यहाँ बच्चा दुकान पर बैठा था, उसको पूछे कहीं का गोश है, उन्होंने बोला हेले का गोश है। तो गए बैल काटे और गए कैसा बोल रहा है, बोल गुलाड़ा के बोल के गाली दिए, गाली दे के बच्चे को मारने गए। मैं बोली क्यों आई तुम्हें, कहीं क्या वास्ते हमारे घर में आना नहीं, तुम क्यों आए बोले तो सड़क मातारी बोल के मेरा ढकल दिया, पल्ले पकड़ के खींचा। मेरा बच्चा मेरे को उठाने आया तो वो गले में के पैसे भी काट लिए, बच्चे को ऊपर से चुरान मारे। ये रीत है क्या इनकी? नहीं ऐसा चलने दे रखा है कि हमारे गाँव में ये क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे को, हमारे बच्चा के बाल जान को धोखा है। ये पुलिस वालों ने उनको गुनाह दाखिल करना और उनको अंदर करना। हमारे को जब तक उन्होंने हमारी माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक उन्होंने हमारे को आग उठा के नहीं देखेंगे, जब तक हम कार्रवाई चालू रखेंगे। जैसा कि आपने देखे कि जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, गौरक्षकों के नाम पर, गोवंश के नाम पर दिन दहाड़े इस तरह से हमला करना, कायदे कानून को हाथ में लेना। अगर कहीं पे गोवंश की हत्या भी होती है या काटा भी जाता है तो रीतसर पुलिस के पास कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस आके उसकी तपासनी करेगी, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा ना करते हुए कुछ गौरक्षक जो धंधा बना चुके हैं पैसे निकालने का, क्या पैसे की डिमांड कर रहे थे आने के बाद? पैसे मांग रहे थे उन्होंने, बच्चे नहीं थे घर पे, खाली एक बच्चा भैंस थे, तो बच्चे के संगात वैसा करे उन्होंने पैसे लेने के वास्ते चाहे थे, उन्होंने मांगने के वास्ते उन्होंने पैसे मांग रहे उनको। तो आप देख सकते हैं ये असलियत है गौरक्षकों की, यानी कि गौ की रक्षा या गौवंश की रक्षा नहीं करना है, बल्कि उसका नाम लेकर धंधा बनाना है और पैसे कमाना है। पुलिस प्रशासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए। लातूर जिले के एसपी साहब से हम विनती करते हैं कि आपके ज़िले के अंदर निलंगा हो या जलकोट हो या और कहीं पर भी हो, गौरक्षा के नाम पर मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, व्यापारियों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसमें पुलिस प्रशासन ने दखल लेना चाहिए। आज के इस मैटर के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के सैयद सलीम साहब जिला अध्यक्ष ने बहुत ही भूमिका निभाई। उन्होंने यहाँ के एपीआई साहब को बात की और उसके बात करने के बाद ही जो है एफआईआर फाड़ी गई है। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा तोड़फोड़ की गई है, मारहानि की गई है और जो पेशेंट है उसे लातूर रेफर किया गया है सीरियस होने की वजह से। अब कुछ अफवाहें सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा रहे हैं लोग कि जो गौ की रक्षा करने के लिए आए थे उन्हें ही मारा गया, बल्कि ऐसा नहीं है, वो इलीगल डिमांड कर रहे थे। हाथापाई के अंदर उसके नाक को सिर्फ थोड़ा सा लगा है और वो नाक की हड्डी टूटी, ऐसा सीरियस बता रहा है खुद को। लेकिन हकीकत ये है कि दुकान पर सिर्फ एक जनो थे और ये
यहाँ पे बैठे हुए महिला एक थे और वो 10-12 लोग आके यहाँ पे हमला करते हैं और आप समझ सकते हैं कि 10-12 लोग ज्यादा मारेंगे या 2 लोग ज्यादा मारेंगे। हम प्रशासन से फिर एक बार यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पे कड़क कार्रवाई करे, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। रुकते हैं, मिले